वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें जानना है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है। डीएनए, जब भी हमारा एक सेल डिवाइड होता है, तो जब डिवाइड होने के लिए उसको अपना मटेरियल डबल करना पड़ता है। तो मटेरियल जब डबल होएगा तो हमारा डीएनए भी तो रेप्लिकेट होगा, डीएनए भी तो डबल होगा। तो इसीलिए हम डीएनए रेप्लिकेट का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन वेरी बेसिक प्रोसेस है जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा है। तो ये जो टॉपिक है वो हर स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक जब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो आप डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए को जब समझेंगे नहीं कि कैसे वो डिवाइड हो रहा है, कैसे वो किस स्टेप पे वो चेंज हो रहा है, तब तक हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को नहीं जान सकते। तो ये तो हुई रिसर्चर्स की बात। अगर हम बात करें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, तो सीएसआईआर के अंदर फोर सी सेक्शन के अंदर चार चार नंबर के पांच क्वेश्चन डीएनए एप्लीकेशन से आते हैं। तो डीएनए एप्लीकेशन हमारे रिसर्चर्स के लिए एज वेल एज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। एज यू ऑल नो कि डीएनए क्या है। डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो हर एक स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड्स को अपने आप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा, और इसकी एग्जैक्ट कॉपी होना बहुत जरूरी है दोनों सेल्स के अंदर सिमिलर आने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सारे सेल्स हैं, और हर एक सेल के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल है, तो सेम डीएनए है। तो सेल के लिए इस प्रोसेस को करना बहुत क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल प्रिसाइज और एक्यूरेट है। सो हम स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए की हिस्ट्री के बारे में, किसने डीएनए रेप्लिकेशन, इसका नेचर के बारे में। हम स्टेप बाय स्टेप इसके एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे। ओके। DNA replication. DNA replication follows a set of fundamental rules. So, the first fundamental rule is its nature. Its nature is semi-conservative. What do you mean by semi-conservative? Semi means half. Conservative means कि कुछ हिस्सा जो कंजर्व रहेगा, जो एक जैसा रहेगा। तो इसमें क्या है कि आधा हिस्सा सेम रहेगा। तो ईच डीएनए, ओके, सो हम इसको समझेंगे अपने एग्जांपल्स के। हम चलते हैं इस जो हमारा ये डीएनए है वो डबल हेक्सालिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डीएनए एज अ पेरेंट काम कर रहा है और दूसरा डीएनए उसकी कॉपी बना रहा है। जो ये कॉपी है इसको हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल, डॉटर डीएनए। एंड इसी तरीके से दो डॉटर सेल्स के अंदर एक पेरेंटल कॉपी होती है और एक न्यू डॉटर सेल होती है। इसके अलावा भी दो नेचर और प्रपोज किए गए थे। एक था कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और दूसरा था डिस्पर्सिव नेचर। कंजर्वेटिव जो नाम ही बता रहा है, कंजर्वेटिव मतलब पूरा का पूरा जो डीएनए है हमारा वो कंजर्व रहेगा। तो क्या होगा कि हमारा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है पहले सेपरेट आउट होगा, फिर हर एक सेपरेट आउट अपनी एक कॉपी बनाकर डॉटर सेल को देगा और दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में कंबाइन होंगे और एक सेल के पास पूरी की पूरी न्यू डीएनए जाएगा और एक सेल के पास हमारा का सारा पूरा कंजर्व पेरेंटल डीएनए जाएगा। और तीसरा प्रोसेस है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव जैसे नाम बता रहा है कि कुछ हिस्से डिस्पर्स हो गए हैं, मतलब बिखर गए हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा पेरेंटल डीएनए है वो आपस में टूट जाता है, बिखर जाता है। तो वो अपनी कॉपीज को मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्या होगा कि अलग अलग कॉपीज बनेंगी और आपस में ज्वाइन होंगी। ठीक है। तो हमारा जो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर है वो किसने बताया था? वेटसन एंड क्रिक ने इन 1953। दे हैव अ वेरी फेमस स्ट्रक्चर बिकॉज वेटसन क्रिक ने प्रपोज किया था कि रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव की है, बट इसे हाइपोथाइज इसको प्रूवन किया था मिल्टन ने। ओके। तो